ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 जनवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अल्फ और बे, पिता और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। बाबा कह रहे हैं अल्फ और बे अर्थात बाबा और वर्षा। जब ये याद रहेगा ना भगवान और उनकी क्या वसीयत है, वो बच्चों को याद देगा तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। देखो दुनिया में भी जो धनी पिता होते हैं, राजा पिता होते हैं, उनके बच्चों को कितना नशा होता है ना, मेरे पापा के पास तो इतने खजाने हैं, मैं तो बहुत अमीर आदमी का बच्चा हूँ। तो यहाँ हम भगवान के बच्चे और भगवान पूरी सृष्टि का मालिक है। ये सोने हीरे खान सभी का वो मालिक है, तो कितना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, जो कि बहुत सेकंड की बात है। एकदम सेकंड है। और कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में हमारा सब्र करना ही बताता है कि हमें भगवान से कितनी मोहब्बत है। अगर हम सब्र खो देते हैं, मतलब कि हम माया की परिस्थिति में उलझ गए, हमें माया की परिस्थितियों पर भरोसा हो गया, इसीलिए तो फंस जाते हैं ना। प्रश्न, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी, सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है। बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी, सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है। उत्तर, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाबा जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी रहेगी। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी रहेगी। हम हिमालय की चोटी पर चढ़ रहे हैं और हमें यह निश्चय है कि जीत हमारी पक्की है, तो कितनी खुशी रहेगी ना। हिम्मत नहीं हार रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह से ये पुरुषार्थ की चोटी पर चढ़ते जाना है और यह निश्चय रहे कि हमारा तो कल्याण है ही, हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। सदा की स्मृति रहे तो हमारी खुशी एकदम बेअंत हो जाएगी, जिसका कोई अंत नहीं। तो शरीरी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि एक सेकंड में बच्चों से लिखवा कर लेवे कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है, हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा सकते हैं। ये बात भी सच है। भगवान चाह रहे हैं कि बच्चे मुझे लेटर लिखे और कहे कि हम बाबा की याद में बैठे हैं, हर काम याद से करते हैं, सदा खुशी का पारा चढ़ा रहता है। तो अभी बाबा ने भी लिखा, ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे हैं कि बच्चों से लिखवा कर लेते थे, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने लिखा अल्फ और बे, कितना सहज है, मतलब भगवान और उनका वसीयत वर्षा। बाबा पढ़ाते हैं और तुम रजाई प्राप्त करते हो, और जास्ती लिखने की दरकार ही नहीं है। सही बात है, पढ़ाई से हम रजाई प्राप्त करते हैं, वर्षा मिलता है। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया, जब ये तो सेकंड की बात है। और सन्यासी तो सिर्फ भगवान को याद करते हैं, वर्षा का तो उनको पता ही नहीं, वसीयत का पता ही नहीं। हाँ, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। पापा वही बता रहे कि तुम्हारी बुद्धि में सब बैठा है। और कहते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड में टिक टिक चलती रहती है। तो टिक हुई बाबा और बे हुई वर्षा, तो सेकंड की बात है ना। टिक, एक बार टिक बाबा और दूसरा टिक में वर्षा, तो कितना सेकंड की बात है ना, सेकंड में पहुंच गए ना बाबा और वर्षा के बीच में। तो यहाँ बैठे हो, बाबा और रजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है, आत्मा भी देखती है। बाबा को आत्मा ही याद करती होगी, तुम भी बाबा को याद करो तो रजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है, यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। यहाँ कहाँ, मधुबन या सेंटर में, वहाँ भी बैठ के याद करते हैं, सामूहिक याद करते हैं, तो कितनी खुशी, अवस्था कितनी अच्छी हो जाती है ना। और बाबा कहते हैं कि बाबा और रजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं, मतलब बस नॉक नॉक कर रही है, खोला और मिल गया। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैं रजाई लेकर आया हूँ, यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। तो तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती। मतलब कई बच्चे कहते बाबा खुशी नहीं ठहरते, तो बाबा कहते तुम याद ही नहीं करते। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ पिता और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो, दुनिया थोड़ी जानती है।
मनुष्य मुक्ति के लिए जाने कितना माथा मारते हैं। सही बात है, साधु संत मुक्ति मोक्ष पाने के लिए कितना जप तप हठ योग करते हैं, लेकिन मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं। फिर है पोलार, आकाश तो पोलार है, तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंचे जाते हो। चंद्रमा तो इसी दुनिया का है। कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम में। स्वीट साइलेंस होम हमारा परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, सब उन्हीं का नाम है। हाँ, आने जाने में टाइम भी नहीं लगता क्योंकि आत्मा आती है ना, नीचे साथ में तो जाएगी परम धाम, तो टाइम तो कहाँ लगता है। यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है, मंदिर आदि तीर्थों पे जाओ तो कितना टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में पहुंच जाती है अपने ठिकाने पर। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंची चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं, शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया, और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। बाबा ने इस बात को क्लियर किया। तो निराकारी दुनिया परम धाम है, शांति की हाईएस्ट चोटी, सबसे हाईएस्ट। और सुख की चोटी कौन सी है हाईएस्ट? तो स्वर्ग, वहां सुख अथाह है, और शांति धाम में शांति अथाह है। ऊंचे तो ऊंचे को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों का ख्याल नहीं करते, उनको ये बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य कहते रहते हैं कि विश्व में शांति हो, यह बातें समझाने वाला कोई है नहीं, उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते हैं ना कि शांति में जाए, लेकिन कैसे जाए, कौन ले जाएगा, ये तो पता ही नहीं है। हम्म? वास्तव में 9 रत्न मालय हैं, 9 रत्न माने गए हैं। जरूर उनको गुप्त मेहनत की होगी उन्होंने। 9 रत्न जो बने हैं वो जरूर गुप्त मेहनत किया होगा उन्होंने। बाबा वर्ष की याद है तभी विकर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, बहुत तूफानी लाती है। तो अपनी नब्ज देखनी है। नारद को भी कहा था ना, शक्ल देखो। लक्ष्मी को चाहते थे तो शादी करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी कैसे शादी करेगी वो नारद जैसे मनुष्य जो इधर उधर करते। बल देवता है, लेकिन उनके चलन क्या है, तो इसको देवी थोड़ी ना कोई बनेगी। तो वही बात है, अगर आपके अंदर नारद जैसी बाबा का बन के, ब्राह्मण बन के, जैसे देवता बन के भी चरित्र नहीं छोड़ा, उसी तरह से बाबा का बनकर भी यदि इसका उसका क्यों क्या कर रहे हैं, किसी बात को अंदर फंसा के रख लिए, दर्द में है, टिक गया बात वो, तो इसका मतलब है कि हम कहाँ पर हैं अभी। तो अपनी स्टेज ऊपर करनी है ना। ये सब बातें बहुत सूक्ष्म है। हाँ, सजाएं भी खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वो भी संस्कार तो चाहिए ना, ये भी तो संस्कार है ना। बुद्धि तो एकदम पवित्र होगी ना पढ़ाई में, तो वो आगे जाएगी। कितनी कितनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं। तो ढेर ढेर आत्माएं आती रहती है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं होती हैं उनको जरूर पहले सुख मिलता है। जो नामी गामी पवित्र आत्मा था, एडवांस पार्टी की आत्मा, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख देखेंगे। तो अब बच्चों की मेहनत है, गर्भातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है, अपनी चाल को देखना है। किसी को दुख तो नहीं देते। बाबा कितना मीठा है, मोस्ट बिलीवर्ड है ना, तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा यहाँ है। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी छोटी ऊंची चोटी बद्रीनाथ आदि जाते हैं, बल कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा होता है ना मेला। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान, बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे। अब बाबा ने समझाया है, यह जो तुम यहाँ देखते हो ये वहां नहीं होगा, माने यहाँ की विनाशी चीज वहां नहीं होगी। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत आया और सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना सभी का समय है। इनको कहा जाता है दुख की चोटी, है ना। और शरीर छूटना कोई मासी का घर नहीं है। वो अपने कर्म के अनुसार जब भी जो पाठ आएगा वो तो निभाना ही है। हाँ, बहुतों को धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती।
धारणा हो तब तो बुद्धि गोल्डन एजेड बने और ये ज्ञान अच्छी रीति जाए। इसलिए धारणा करो, सेवा करना शुरू कर दो। हम्म। ब्रह्मा पिता एकदम हाईएस्ट पावर वाले थे, उन पर कभी कट नहीं चढ़ सकती थी, बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है। फिर पापा कहते साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा, दिखता रहेगा, क्योंकि धंधा तो इतना फैलाए हुए हैं। गरीबों को तो कुछ भी नहीं, परंतु गरीब ही बहुत समझदार है जो धारणा कर सके, क्योंकि वो समय देते हैं ना। याद बिगड़ किचरा कैसे निकलेगा? हम्म। कैसे निकलेगा? फिर बाबा कहते वहां कोई मैली चीज नहीं होती, ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं नहीं, ऐसी ऐसी वहां कोई भी चीज नहीं होगी, मकानों को भी खबरा करे ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाते हैं, आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा ना। हाँ, शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे प्रारंभ में, जब बाबा के तन में भगवान आए थे तो कई लोग मिलने आते थे, जिज्ञासु आते थे, आजमाने आते थे, उन सबको भगवान का साक्षात्कार हुआ अपने इष्ट देवी का, और वे बाबा के बन गए। हाँ, बाबा इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासिया। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वे कभी छिप नहीं रह सकते, छिपे नहीं रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एजेड बनानी है। बाबा की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे, किसी भी चीज में आसक्ति न रहे। दूसरी पर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो, किसको दुख तो नहीं देते हैं, बाबा समान मीठे बने हैं। वरदान। सहन शक्ति द्वारा, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले, वरदान। सहन शक्ति धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। तो दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती कहाँ कहाँ चतुराई से काम नहीं चलने का, लेकिन ब्रह्म पिता को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं, सत्यता के सारे चलते रहे, क्योंकि सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। बापू का सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं, सदा की विजय है। अगर आप एक पल किसी से बॉक्सिंग में हार गए और बाबा की याद में हो, तो वह हार आपके लिए प्रेरणा बन जाएगा। फिर आप कल से उस पर पूरा 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 वर्क करोगे और दुनिया जीत के दिखाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र बच्चे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।